साक्षात्कार। एक लंबा चौड़ा कमरा था जिसकी हवा में तनाव घुला हुआ था। सामने एक विशाल मेज पर 5 लोग बैठे थे जिनकी आंखों में पैनी और परखी नजरें थीं। पैनल के मुखिया थे 55 वर्षीय रमन सहाय, जिनकी शख्सियत में एक कठोरता और गंभीरता थी। वो अपनी कलम से मेज पर टिक टिक कर रहे थे, मानो हर पल समय की गति को माप रहे हों। तभी कमरे के दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। सर, मे आई कम इन? आवाज सुनते ही रमन जी चौंक पड़े। यह आवाज जानी पहचानी थी। उन्होंने कुछ पल सोचा, लेकिन फिर भी अपनी आंखों में आश्चर्य छिपाते हुए कहा, यस, कम इन। दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर आया। उसका नाम मोहित था। उसे देखते ही पूरे पैनल की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। सभी अपनी अपनी जगह से उछल पड़े। रमन जी तो मानो अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। उनकी हालत ऐसी थी जैसे कोई खुद अपने अतीत को सामने खड़ा देख रहा हो। मोहित का चेहरा, उसकी कद काठी, यहां तक कि उसकी आंखों की चमक भी हूबहू रमन सहाय जैसी थी। ये एक ऐसा क्षण था जब साक्षात्कार लेने वाला खुद को साक्षात्कार देने वाले की जगह पर महसूस कर रहा था। रमन सहाय की आंखों में एक तूफान सा उठ रहा था। उन्होंने खुद को संभाला, चेहरे पर फिर से वही कठोरता लाने की कोशिश की जो उनके पद के लिए जरूरी थी। पैनल के बाकी सदस्य अभी भी अवाक थे। उनकी आंखों में हैरानी और उत्सुकता दोनों थी। रमन जी ने अपनी कुर्सी ठीक की और अपनी कलम मेज पर रख दी। उनकी नज़र मोहित पर जमी हुई थी। मोहित, उन्होंने लड़खड़ाती आवाज में कहा, बैठिए। मोहित शांत भाव से सामने की कुर्सी पर बैठ गया। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास और एक हल्की मुस्कान थी जो रमन जी को और भी बेचैन कर रही थी। मोहित, जैसा कि मैंने पूछा था, अपनी शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के बारे में बताइए। रमन जी ने अपनी आवाज को यथासंभव सामान्य बनाने। मोहित ने बड़े ही व्यवस्थित तरीके से अपने बारे में बताना शुरू किया। वो हर एक बात इतनी सहजता से बता रहा था मानो उसे पहले से ही पता हो कि अगला सवाल क्या होगा। रमन जी उसे देखते रहे। उसके हर हाव भाव, उसकी आवाज के उतार चढ़ाव, यहाँ तक कि उसकी आंखों में दिख रही चमक को भी परख रहे थे। एक पल के लिए रमन जी को लगा कि वो कोई सपना देख रहे हैं। उन्होंने अपनी कलम उठाई और बिना कुछ सोचे एक सवाल कर बैठे जो इंटरव्यू से बिल्कुल हटकर था। मोहित, रमन जी ने गंभीर आवाज में पूछा, आपके पिताजी का नाम क्या है? कमरे में सन्नाटा छा गया। पैनल के लोग एक दूसरे को देखने लगे। ये एक अजीबोगरीब सवाल था, लेकिन मोहित ने बिना किसी झिझक के जवाब दिया, मेरे पिताजी का नाम संजय सहाय है। रमन जी ने अपने दिमाग पर जोर डाला। संजय सहाय, ये नाम तो जाना पहचाना लग रहा था। कुछ साल पहले कॉलेज के दिनों में एक लड़का हुआ करता था, उसका नाम भी संजय सहाय था। क्या ये वही संजय है? रमन जी का चेहरा पीला पड़ गया। उनका दिल तेजी से धड़कने लगा। उन्होंने सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है? उन्होंने अपने आप को शांत करते हुए अगला सवाल पूछा, और आपकी माताजी का नाम? मोहित ने जवाब दिया, सुरेखा सहाय। ये नाम सुनते ही रमन जी की आंखों के सामने उनका अतीत घूम गया। सुरेखा, कॉलेज के दिनों में उनकी प्रेमिका। वो अपनी पुरानी यादों में खो गए जब वे दोनों अपने सपनों को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे थे, लेकिन फिर किसी वजह से वे अलग हो गए। रमन जी को पता चल गया था कि ये महज एक संयोग नहीं था। मोहित उनके अतीत का एक हिस्सा था। वो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वो डर गए थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करें। रमन सहाय की आंखों में अब सिर्फ अफसोस ही नहीं, एक गहरा अपराध बोध भी था। उन्हें अपना अतीत अब और भी साफ साफ याद आ रहा था। मोहित को देखकर वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि उस जीवन का अधूरा सच है जिसे उन्होंने अपने हाथों से छोड़ दिया था। दो प्यार के बीच एक मजबूरी। कॉलेज के दिनों में रमन और सुरेखा एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे। उनके सपने एक थे और राहें भी एक। लेकिन उनके प्यार की राह में सबसे बड़ी दीवार रमन के पिता थे। एक सख्त और पारंपरिक विचारधारा के व्यक्ति होने के नाते उन्होंने कभी भी इस रिश्ते को स्वीकार नहीं किया। उनकी आपत्ति का कारण सिर्फ एक था, सुरेखा का उनसे निचली जाति का होना। जब रमन ने अपने पिता के सामने विरोध किया तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा, अगर तुम्हें अपने सपने पूरे करने हैं तो उसे भूल जाओ। ये रिश्ता हमारे खानदान पर एक कलंक होगा। रमन ने बहुत कोशिश की। वो अपने पिता को समझाना चाहता था कि प्यार इन सब चीजों से कहीं ऊपर होता है, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। समय के साथ रमन के पिता की तबीयत बिगड़ने लगी।
वो दिन ब दिन कमजोर होते गए। एक शाम जब रमन उनके बिस्तर के पास बैठा था तो उन्होंने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। उनकी आवाज कांप रही थी। रमन, मुझे वचन दो। रमन ने उनके हाथ को थाम लिया। पिता ने अपनी अंतिम शक्ति लगाकर कहा, कसम खाओ कि कभी सुरेखा से नहीं मिलोगे। अगर तुम ऐसा करोगे तो मेरी कसम। रमन अपने पिता की इस हालत से टूट गया। उनकी आंखों में दिख रहा दर्द और उनका जीवन बचाने की चाहत देखकर रमन ने भारी दिल से ये कसम खा ली। ठीक उसी दौरान सुरेखा को पता चला कि वो मां बनने वाली है। उसका दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो रमन से मिल नहीं सकती थी और रमन की चुप्पी ने उसे ये विश्वास दिला दिया कि वो अकेला रह गया है। लेकिन एक मां होने के नाते उसने अपने करियर को बीच में ही छोड़ दिया और फैसला किया कि वो अपनी पूरी जिंदगी अपने बच्चे के लिए समर्पित कर देगी। उसने अपने बच्चे को ही अपनी दुनिया बना लिया। इधर रमन ने पिता का वचन तो मान लिया कि वो सुरेखा से कभी नहीं मिलेगा, लेकिन उसने मन ही मन ये फैसला भी कर लिया था कि वो जीवन भर किसी और से शादी नहीं करेगा। उसका ये मौन विद्रोह था, अपनी मोहब्बत और अपनी मजबूरियों के बीच का एक अकेला रास्ता। वो पूरी जिंदगी अविवाहित ही रहा। आज इंटरव्यू के कमरे में रमन सहाय अपनी कसम और अपने अधूरे प्यार के बेटे के सामने बैठे थे। मोहित उनके अपने शरीर का एक हिस्सा था, एक ऐसा जीवन जो उन्हें मिल सकता था, लेकिन जिसने उन्हें अपनी पूरी जिंदगी अकेला कर दिया।